दोस्तों, आप में से कई लोगों ने सुदर्शन चक्र का नाम सुन रखा है, मगर इसकी शक्ति का अंदाजा शायद ही किसी को हो। जी हाँ, कहा जाता है कि सुदर्शन चक्र एकमात्र ब्रह्मांड का वह शक्तिशाली हथियार है जिसको चलाने के बाद दुश्मन कितना भी कुछ कर ले, मगर यह उसका पीछा नहीं छोड़ता। चाहे वह दूसरे लोक में भी चला जाए, लेकिन इससे बच नहीं पाएगा। भगवान विष्णु का यह शस्त्र इनके अवतार के अलावा कोई भी दूसरा नहीं चला सकता है। आज के जमाने के रॉकेट और शक्तिशाली मिसाइल भी इसके आगे नाम मात्र के हैं। सुदर्शन चक्र भगवान कृष्ण के मन की इच्छा शक्ति द्वारा नियंत्रित किया जाता था। यहाँ आपको बता दें कि इस हथियार द्वारा कई पापियों का संहार किया गया था। इसके अलावा चाहे समय को रोकना हो या फिर शिशुपाल का वध हो, सुदर्शन चक्र ही काम लिया जाता था। आखिरी बार सुदर्शन चक्र का प्रयोग महाभारत युद्ध में किया गया था। आइए इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि आखिरकार भगवान कृष्ण के बाद सुदर्शन चक्र का क्या हुआ। भगवान विष्णु को यह सुदर्शन चक्र कहां से मिला था, आज यह कहां है। साथ ही जानने वाले हैं सुदर्शन चक्र के बारे में पूरी कहानी। आप देख रहे हैं दक्ष टीवी इंडिया यूट्यूब चैनल। आज का वीडियो बड़ा ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। यदि आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके वीडियो के अंत तक जरूर बने रहे। सुदर्शन चक्र एक ऐसा हथियार था जो दुश्मन का एक ही पल में सर्वनाश कर देता था। दोस्तों, इसके बारे में मान्यता है कि यह हथियार भगवान विष्णु का था, जिसे केवल भगवान विष्णु के अवतार ही धारण कर सकते थे, और यह ऐसा चमत्कारिक अस्त्र था जिसका निशाना कभी नहीं चुकता था। भगवान श्री कृष्ण जिस भी काम के लिए इस चक्र को छोड़ते थे, यह चक्र वही काम करके आता था। आज जिस प्रकार रॉकेट और मिसाइल होते हैं, मगर यह तो सुदर्शन चक्र के आगे कुछ भी नहीं है। आज भी कुछ बुद्धिजीवी लोगों को यह बात समझ नहीं आएगी, लेकिन भगवान श्री कृष्ण ऐसे शक्तिशाली अस्त्र का प्रयोग कर चुके हैं। यह एक ऐसा अस्त्र था जिसे छोड़ने के बाद यह लक्ष्य का पीछा करता था। दोस्तों, कहा जाता है कि वैसे तो सुदर्शन चक्र भगवान श्री कृष्ण के पास उनके बचपन से ही था, लेकिन उस समय उन्होंने कभी भी सुदर्शन चक्र का प्रयोग नहीं किया। पर महाभारत काल के समय कई ऐसे असुर और ऐसे योद्धा थे जिनका पाप का घड़ा जब भर गया, तब उनकी मौत के लिए भगवान श्री कृष्ण ने सुदर्शन चक्र का प्रयोग किया। और यही कारण है कि जब श्री कृष्ण ने महाभारत में पांडवों की ओर से युद्ध लड़ने की बात कही तो दुर्योधन भी डर गया था, क्योंकि वह जानता था कि श्री कृष्ण चाहे तो सुदर्शन चक्र से कुछ ही समय में पूरी कौरव सेना का विनाश कर सकते हैं। पर जब श्री कृष्ण ने महाभारत के युद्ध में हथियार न उठाने की प्रतिज्ञा ली, तब जाकर दुर्योधन शांत हुआ। पर वह नहीं जानता था कि भगवान श्री कृष्ण अगर कोई हथियार ना भी उठाए, तब भी वह अधर्म का विनाश कर सकते हैं, जो कि हमें महाभारत में देखने को भी मिला। दोस्तों, श्री कृष्ण सुदर्शन चक्र को अपने दाएं हाथ की छोटी उंगली में पहनते थे, जो देखने में बिल्कुल ऐसा लगता था जैसे कोई चमकदार अंगूठी श्री कृष्ण की उंगली में तेजी से घूम रही हो। महाभारत के युद्ध में श्री कृष्ण ने आखिरी बार इस शस्त्र का प्रयोग महाभारत के युद्ध में किया था। उसके बाद सुदर्शन चक्र के इस्तेमाल का कभी कहीं जिक्र नहीं मिलता था। जब तक भगवान श्री कृष्ण पृथ्वी लोक पर रहे, तब तक श्री कृष्ण ने ही सुदर्शन चक्र का प्रयोग किया। पर क्या आपने कभी सोचा है कि जब श्री कृष्ण ने पृथ्वी लोक को छोड़ दिया, तो भगवान श्री कृष्ण के इस शक्तिशाली अस्त्र सुदर्शन चक्र का क्या हुआ? क्या सुदर्शन चक्र भी श्री कृष्ण के साथ वकुंठ चला गया, या फिर आज भी ब्रह्मांड का यह सबसे ताकतवर हथियार पृथ्वी लोक पर कहीं छुपा है? यह ऐसा सवाल है जिसका जवाब हर कोई जानना चाहता है। सवाल का उत्तर जाने उससे पहले यह जान लीजिए कि आखिर यह चक्र दिखने में कैसा दिखता था। दोस्तों, सुदर्शन चक्र की आकृति को लेकर भी पुराणों में अलग अलग लिखा गया है। ऋग्वेद की माने तो सुदर्शन चक्र गोल आकार का था, जिसके अंदर 100 पॉइंट ब्लेड है। यह चक्र कहीं योजन की दूरी तय कर सकता है और एक योजन के अंदर 8 मील होते हैं। वामन पुराण में लिखा है इसका केंद्र वज्र से बना हुआ है। इसके केंद्र में 12 तीलियां हैं। वही 12 तीलियां 12 महीनों को दिखाती है। सुदर्शन चक्र कहां मौजूद है, इसके बारे में भी लोगों के अलग अलग मत हैं। कुछ मान्यताएं ये भी मानती हैं कि यह चक्र भगवान विष्णु की तर्जनी उंगली में और भगवान श्री कृष्ण के हाथ की अंगूठी की तरह लगा हुआ था, जो हर वक्त घूमता रहता था और चमकता रहता था।
विष्णु पुराण में तो यह भी लिखा है कि सुदर्शन चक्र अपना आकार भी छोटा या बड़ा कर सकता था और सुदर्शन चक्र इतना शक्तिशाली है कि वह अपने आकार को एक तुलसी के पत्ते से भी छोटा कर सकता है और विष्णु भगवान की आज्ञा मिलने पर अपने आकार को ब्रह्मांड से भी ज्यादा बड़ा कर सकता है। इसीलिए श्री कृष्ण उसे पहने थे तो ज्यादातर समय वह छोटे आकार में ही रहता, लेकिन जब श्री कृष्ण उसे किसी पर हमला करने की आज्ञा देते थे तब वह जरूरत के अनुसार अपने आकार को बड़ा कर लेता था। लेकिन इस बात में भी आपको हैरानी होगी कि ऋग्वेद के मुताबिक यह सुदर्शन चक्र कोई अस्त्र नहीं था, बल्कि यह तो समय का चक्र था जो लगातार चलता रहता था। जब भी भगवान विष्णु के समय में फेरबदल करना हो या फिर किसी को पापों की सजा दिलवाना हो तो भगवान विष्णु और उनके अवतार समय के चक्र के जरिए समय को रोक देते थे, जिसमें अगर भगवान विष्णु चाहे तो सुदर्शन चक्र को रोककर समय भी रोक सकते हैं, समय में पीछे जाकर कई फेरबदल कर सकते हैं। कई ग्रंथों में यह लिखा भी गया है कि जब भगवान विष्णु को किसी बड़े पाप को होने से रोकना हो तो वह इसकी दिशा घुमाकर समय को पीछा करते हुए चीजों को इस तरह से बदलते थे कि वह पाप दोबारा नहीं होता था। इसके अलावा कई धर्म ग्रंथों में यह भी लिखा है कि सुदर्शन चक्र से भगवान विष्णु समय में आगे भी जा सकते हैं, जिसके कारण में आने वाले भविष्य और उससे दुनिया पर होने वाले प्रभाव को भी देख पाते थे। यही कारण है कि महाभारत के युद्ध में श्री कृष्ण जानते थे कि उनके बिना पांडव महाभारत का युद्ध हार जाएंगे। इसके अलावा श्री कृष्ण ये भी जानते थे कि महाभारत के युद्ध में कौरवों को हराना इतना आसान नहीं है। इसीलिए श्री कृष्ण ने महाभारत के युद्ध में धर्म की जीत के लिए कई बार छल का प्रयोग भी किया था। दोस्तों, सुदर्शन चक्र को लेकर लोग अलग अलग राय रखते हैं। कुछ का कहना था कि यह चक्र भौतिक हथियार था ही नहीं, बल्कि यह तो भगवान विष्णु की इच्छा शक्ति से पैदा होता था और फिर भगवान विष्णु जैसा चाहे वैसा इस्तेमाल कर सकते थे, जो कि हवा के सहयोग के साथ काम करता था। मगर कुछ लोगों का मत इनसे उल्टा था और उनका मानना था कि सुदर्शन चक्र एक भौतिक हथियार था जो भगवान विष्णु और उनके अवतारों को ही मिलता था और फिर वहीं से चलाने की विधि जानते थे। पौराणिक कथाओं के मुताबिक सुदर्शन चक्र की उत्पत्ति को लेकर अलग अलग कथाएं जुड़ी हुई थी। शिव पुराण के मुताबिक एक भौतिक शस्त्र ही था। अब आते हैं उसे सवाल पर कि आखिर यह सुदर्शन चक्र आज कहाँ मौजूद है? क्या वाकई में आज भी यह पृथ्वी लोक पर मौजूद है? दोस्तों, सुदर्शन चक्र का इस्तेमाल का आखिरी उल्लेख हमें महाभारत में देखने को मिलता है, जब श्री कृष्ण अर्जुन की युद्ध में मदद करने के लिए जयद्रथ के वध के लिए सुदर्शन चक्र को उस पर चलाया था। और महाभारत में लिखा है कि जब महाभारत के युद्ध के बाद श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर का राज्याभिषेक किया और वापस द्वारिका लौट आए तो करीब 36 साल तक द्वारिका पर राज करने के बाद गांधारी के श्राप के चलते श्री कृष्ण ने अपनी देह का त्याग कर दिया और श्री कृष्ण के पृथ्वी लोक को छोड़ने के बाद ही सुदर्शन चक्र भी श्री कृष्ण के शरीर के साथ जमीन में समा गया, जिसके बाद श्री कृष्ण के सुदर्शन चक्र को किसी ने भी नहीं देखा। पर कई धर्म ग्रंथों में यह उल्लेख मिलता है कि सुदर्शन चक्र अभी भी पृथ्वी लोक पर ही मौजूद है, लेकिन सुदर्शन चक्र को कोई भी ना तो देख सकता है और ना ही उसे धारण कर सकता है। केवल जब कलयुग का अंत होगा और पाप अपनी चरम सीमा पर होगा तो विष्णु के अवतार कल्कि के पृथ्वी पर जन्म लेने पर वही सुदर्शन चक्र को धारण करके प्रयोग करेंगे और उसकी मदद से पृथ्वी को पाप से मुक्ति दिलाएगा। दोस्तों, भगवान विष्णु का भगवान कृष्ण के बाद अब तक कोई अवतार नहीं हुआ है। पुराणों की माने तो कल के अवतार लेने पर भगवान विष्णु को खुद परशुराम सुदर्शन चक्र देंगे, क्योंकि परशुराम हर समय मौजूद रहते हैं और कलयुग के अंत में भी परशुराम इस दुनिया में होंगे और केवल इस दुनिया में वही है जो जानते हैं कि पृथ्वी पर सुदर्शन चक्र कहाँ मौजूद है। आप सुदर्शन चक्र के रहस्य को लेकर क्या सोचते हैं? क्या आपको भी लगता है कि भगवान का वह शक्तिशाली अस्त्र आज भी पृथ्वी लोक पर ही है? अपनी राय कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं ऐसे ही एक और नॉलेजेबल वीडियो के साथ।